देखिए कहता क्या है वैरायटी इन फैब्रिक्स। तो फैब्रिक्स जो होते हैं ये बहुत तरह का आपका होते हैं। फैब्रिक्स जो आपका होता है क्या होता है, बहुत तरह के होते हैं, बहुत अलग अलग तरह का आपका होता है। सिंथेटिक फैब्रिक्स जो आपका होते हैं, आपका नेचुरल होते हैं, नेचुरल में बहुत सारे एनिमल्स के आपका फैब्रिक्स होते हैं। ठीक है, प्लांट में आपका आता है तो प्लांट के भी बहुत सारे प्लांट होते हैं, उनके फैब्रिक्स बनते हैं। तो फैब्रिक्स हम किसे कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि फैब्रिक्स जो आपका होता है वो क्या होते हैं। तो फैब्रिक्स क्या होता है कि आपका नीटिंग करने के बाद जो आपका क्लोथ्स बनते हैं वही आपका फैब्रिक्स होता है। ठीक है, जैसे अगर जो रॉ मटेरियल होते हैं किसी भी प्लांट से, जैसे कॉटन से, ठीक है, कॉटन प्लांट से अगर हम कॉटन प्राप्त करते हैं तो उसका जो रॉ मटेरियल होते हैं स्टार्टिंग में, उसे हम कहते हैं फाइबर। ठीक है, वो कहलाता है आपका क्या, फाइबर। ठीक है, उस समय हम उसे क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। और इसी फाइबर्स को क्या किया जाता है आपका, इसी फाइबर से आपका आर्म बनाए जाते हैं, मतलब धागा बनता है। ठीक है, क्या बनते हैं, धागे बनते हैं, आर्म बनते हैं। और इस आर्म के बाद फिर इसी आर्म से आपका क्या बनता है, फैब्रिक्स बनते हैं। ठीक है, जो आपका क्लोथ होते हैं, जैसे मार्केट में हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं तो हम लोग अभी क्या है कि रेडीमेड जो आपका क्लोथ्स होते हैं वो हमें अभी परचेज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन पहले जो होता था, जैसे क्या क्या अभी आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल के लिए जो आपको ड्रेसेस खरीदने होते हैं तो वो आपका क्या होता है, रेडीमेड मिलते हैं। लेकिन पहले रेडीमेड नहीं मिलता था, पहले लोगों को क्या करना पड़ता था, खरीदना पड़ता था और जाकर के टेलर के पास जाकर के सिलवाना पड़ता था। ठीक है, तो फाइबर से आर्म किए उसको, मतलब फाइबर से हम क्या किए, आर्म करने के बाद आर्म बनाए और आर्म से फिर हम से फैब्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, जो आपका हम टेलर में ले जा करके जो हम क्लोथ देते हैं वही आपका क्या कहलाता है, फैब्रिक्स कहलाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, तो फैब्रिक्स इसे ही कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि व्हाट इज ए फैब्रिक्स, है ना, व्हाट इज फैब्रिक्स। आंसर, फैब्रिक मीन्स अ ओवन मटेरियल। फैब्रिक्स जो ओवन होते हैं, मतलब जो बुना हुआ चीज होता है उसे हम लोग फैब्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और टेक्सटाइल और अदर मटेरियल्स रिजेंबल ओवन क्लोथ। ठीक है, जैसे आपका कॉटन हो गया या आपका ऊन हो गया, ये सभी मटेरियल से ओवन करने के बाद, वीविंग करने के बाद जो आपका क्लोथ्स बनते हैं उन्हें हम लोग फैब्रिक्स कहते हैं। और फैब्रिक इज मेड ऑफ आर्म्स। फैब्रिक बनते किससे हैं, तो फैब्रिक आपका आर्म से फैब्रिक बनते हैं। और फैब्रिक्स आर मेड बाय द टू मेन प्रोसेस नोन एज वीविंग एंड नीटिंग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि वीविंग क्या होते हैं और नीटिंग क्या होते हैं, है ना। तो वीविंग और नीटिंग के द्वारा ही, मतलब वीविंग और नीटिंग प्रोसेस के द्वारा ही आपका क्या होता है, फैब्रिक्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज फैब्रिक। On what factors does, question number 2, on what factors does our type of clothing depend। तो हमारे जो क्लोथ्स होते हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करते हैं क्लाइमेट के ऊपर। देखिए, कोई भी आपका प्लांट्स होता है उसके उसमें जो आपका, जैसे क्या है कि हम अगर कॉटन प्लांट आपका लगाए हुए हैं तो उसमें कॉटन कब अच्छे से होंगे, ठीक है, जब क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसके एग्रीकल्चर, मतलब कहते हैं ऑक्यूपेशन, ठीक है, उसके देख रेख, उसमें आपका वाटर आपका देना। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर अच्छे से करते हैं, उसके कल्चर, है ना, और डेली नीड्स, उसके जो भी प्रत्येक चीज के जो, मतलब प्रत्येक दिनों के जो आपका जरूरत है, ठीक है, उसकी आपका निकाई करना, उसकी देखभाल करना, क्लाइमेट अच्छे से होना, अगर ये सब अगर अच्छे रहते हैं तभी किसी भी आपका, मतलब जो है आपका क्लोथ्स अच्छे बनते हैं। ठीक है, कभी कभी देखेंगे फार्मर्स ये सब क्या करते हैं, फार्मर जो होते हैं, फार्मर जो आपका होते हैं वो हमेशा कभी कभी बीच में क्या होता है कि किसी भी प्लांट लगाएं और अनवांटेड आपका क्या होता है, बारिश या तेज तूफान सबसे ले आते हैं, जिसके कारण उससे फसल क्या होता है आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं, है ना। तो उस यहाँ पे अगर होता है तो ये भी आपका जो आपका होता है क्लोज भी होता है वो भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना, मतलब अच्छे से हो नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है कि आपका क्लोज जो होते हैं किसके ऊपर डिपेंड है, तो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड है, ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंड है, कल्चर के ऊपर डिपेंड है, एंड डेली नीड्स जो प्रतिदिन की जरूरत होते हैं, जैसे वाटर आपको डालना। ठीक है, तो ये चीज आपका है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे कहते हैं कि व्हाई आर कॉटन एंड वुलन क्लोथ्स रफ एंड सिल्क। ठीक है, जो कहता है यहाँ पे कि जो कॉटन क्लोथ्स और वुलन क्लोथ्स होते हैं ये रफ क्यों होते हैं, मतलब खुरदरा क्यों होता है, ठीक है, और सिल्क,
एंड सिल्क, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर स्मूथ टू टच। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका सिल्क होते हैं, रेयन होते हैं, नायलॉन होते हैं, ये सब ज्यादा आपका स्मूथ होते हैं। ठीक है, ये सब सभी क्लोथ आपका स्मूथ होते हैं। और कॉटन एंड वूलन क्लोथ जो आपका होता है ये आपका रफ होते हैं, खुरदुरा जैसा आपका फील होता है, ये ज्यादा स्मूथ नहीं फील होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि रफनेस ऑफ कॉटन एंड वूलन फाइबर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी पोर्स एंड अनइवन सरफेस इन इट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा इसमें फोल्ड किए जाते हैं। देखते ना कि जब आपका क्लोथ्स बनते हैं, जैसे क्या है कि आपका नीटिंग जब किया जाता है, तो नीटिंग जब किया जाता है तो उसमें देखते हैं कि कितने आपका बार बार आपको उसे फोल्ड किए जाते हैं, है ना। उसे बहुत सारा आपको फोल्ड होता है, उसमें बहुत तरह से आपको मोड़ा जाता है, इसी के कारण उसमें आपका रफनेस आ जाते हैं। लेकिन पॉलिस्टर में ऐसा नहीं है। जब का सिल्क होते हैं, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर ये सब होते हैं, ये सब आपका प्लेन होते हैं। ठीक है, ये सब प्लेन होते हैं, इसी के कारण जो आपका ये आपका रफ नहीं होते हैं, है ना। देखिए कहता है फाइबर। तो अब देखिए फैब्रिक से भी अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है फाइबर। फाइबर क्या होते हैं, तो फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो फाइबर हमें दो तरह से मिलते हैं, एक नेचुरल और एक आपका मैन मेड। नेचुरल जो गॉड के द्वारा जो दिए गए चीजें हैं उससे जो हमें प्राप्त हो जाता है, जैसे एनिमल, प्लांट, ये सबसे जो आपका फाइबर्स प्राप्त होते हैं वो नेचुरल आपका हो गया। और हम लोग जिसे बनाते हैं, ठीक है, वो आपका मैनमेड फाइबर्स हो गए, या उसे आर्टिफिशियल फाइबर्स कर सकते हैं, मैनमेड फाइबर्स कर सकते हैं। जैसे आपका क्या है नाइलॉन, ठीक है, रेयन, पॉलिस्टर, ठीक है, ये सब चीजें हैं ना। तो यहाँ पे देखिए कॉटन आपका नेचुरल फाइबर से क्या है, कॉटन। कॉटन कहाँ से प्राप्त होता है, प्लांट से। जूट भी प्लांट से मिलता है। वूल एनिमल से, सिल्क एनिमल से प्राप्त होते हैं। बट नायलॉन, रेयन और पॉलिस्टर ये सब चीजें जो होता है ये पेट्रोलियम पदार्थ से आपका क्या कहते हैं, बनाए जाते हैं, है ना। तो नायलॉन आपका हो गया जो हम लोग साइकिल सब व्हीकल्स में आपका प्रयोग इसका अधिक करते हैं, है ना। और नायलॉन का आपका क्या होता है, आपका रोप बनते हैं, रस्सी जो आप घर में देखते हैं, ठीक है। घर में मतलब क्या है कि रस्सी तो बहुत तरह का आपका होता है, लेकिन एक नायलॉन का भी आपको रोप होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्मूथ होते हैं, आपका फाइन होते हैं, चिकना होता है, ठीक है। रेयन जो होता है इसके क्लोथ्स बनते हैं, और रेयन को ही आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि रेयन इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि इसका जो लुक होता है, रेयन का जो लुक होता है वो आपका सिल्क क्लोथ के ऐसे ही होते हैं। मतलब अगर आप एक जगह आप रेयन को आप रख दीजिए, रेयन क्लोथ्स को, और वहीं बगल में आप रख दीजिए सिल्क क्लोथ्स को, तो वहां पे आपको रेयन और सिल्क क्लोथ्स में आइडेंटिफाई करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत आपका मिलते जुलते हैं, सेम होते हैं। इसलिए रेयन को कहा जाता है आर्टिफिशियल सिल्क, और रेयन के आपका क्लोथ्स बनते हैं। एक आपका क्या है यहाँ पे पॉलिस्टर। पॉलिस्टर के क्या होते हैं, तो आप घर में जितने पीने के लिए आपका जो बकेट होते हैं या बॉटल होता है प्लास्टिक के, ये सब सभी आपका पॉलिस्टर से बनते हैं। या बड़े बड़े जो ड्रम होते हैं वो भी आपका पॉलिस्टर से बनते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कहता है क्या नेक्स्ट ना, कहता है फ्रॉम वेयर ऊल इज ऑब्टेन। तो ऊल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ऊल हमें क्या होता है सीप से मिलते हैं, ठीक है, गोट से मिलते हैं, और किससे मिलते हैं ऊल हमें, तो ऊल हमें याक से भी मिलता है ना। याक से मिलते हैं और कैमल से मिलते हैं, है ना। याक से भी हमें ऊल मिलते हैं, कैमल से भी ऊल मिलते हैं, और भी आपका अदर है, जैसे आपका एक, ठीक है, आपका साउथ अमेरिका में एक आपका गॉट के ही टाइप का एक आपका है जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, गोट के जैसे ही आपका एनिमल्स होते हैं उससे भी हमें ऊल प्राप्त होता है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ऊल हमें सीप, गोट, याक, कैमल ये सब सारी चीजों से प्राप्त होते हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे कहता है कि व्हाट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। हम लोग गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, है ना। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, तो जूट इज द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। सबसे ज्यादा जो सस्ता होता है वो होते हैं जूट, और इसी को कहा जाता है गोल्डन फाइबर, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि विच क्लोथ इज नोन एज गोल्डन फाइबर, मतलब विच फाइबर इज नोन एज गोल्डन फाइबर, तब क्या कहेंगे, जूट। और जूट को ही एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं हम लोग पटसन, ठीक है। जूट को हिंदी में पटसन कहा जाता है, ठीक है। जूट को हिंदी में क्या कहते हैं,
पटसन कहते हैं। और जूट को ही हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जूट सबसे सस्ता होता है और गोल्डन फाइबर के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे है कि when we burn wool, by do we get the smell of hair burn? है ना, हम देखते हैं कि जब ऊल जलता है, ठीक है, जब आप वुलन क्लोथ आप पहनेंगे और उसे अगर आप बाय चांस क्या हुआ किसने हुआ वो जल गया, तो जलने के बाद उससे जो क्या होता है आपका जो स्मेल आते हैं, ठीक है, उससे जो आपका स्मेल आते हैं वो स्मेल होता है किसका, हेयर का होता है। ठीक है, तो हेयर के स्मेल क्यों आते हैं, हेयर के इसमें इसलिए आते हैं क्योंकि वो सब सारी चीज जो ऊल बना हुआ होता है वो एनिमल्स के हेयर से ही बने हुए होते हैं। इसी के कारण जो है वो क्या होता है उससे आपका हेयर के स्मेल आते हैं। ठीक है, अब सीप से क्या होता है उसके हेयर निकाले जाते हैं, गोट से भी हेयर निकाला जाता है, याक से भी हेयर निकाले जाते हैं उसके। ठीक है, और इससे आपका ऊल बनाया जाता है ना, और इसीलिए हम लोग जो इसका स्मेल आता है वो हेयर के आते हैं, है ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कहता है नेक्स्ट, ठीक है, कि नेम प्लांट विच जूट इज ऑब्टेन, तो जूट हमें किससे मिलता है, तो पटसन से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, जूट जो होता है ये हमें पटसन एक प्लांट होता है उसी से जूट मिलता है, इसे जूट प्लांट या पटसन प्लांट दोनों सेम ही आपका है ना। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स स्टेम, लेकिन जूट जो हम लोग मतलब प्राप्त करते हैं वो प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त करते हैं, जैसे आप ध्यान दीजिए, आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, आपका चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाए थे, ठीक है, उसमें पढ़ाते हैं कि कुछ मतलब प्लांट्स के हम अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं, उसके स्टेम को खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं। ठीक है, तो जूट जो हमें प्राप्त होता है ये प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त होते हैं, तो ये हमें स्टेम से प्राप्त होता है। हाँ, तो ये हमें स्टेम से प्राप्त होता है। आप कल देखे होंगे, आपको दिखाए थे फोटो में कि एक लेडी जो है क्या कर रही है, ठीक है, मतलब जूट जो प्लांट है उसका कटिंग कर रही है ना, तो कट रही है तो उसके देखे देखे पतले पतले स्टेम बने हुए थे, तो वही स्टेम को उसके लीव्स को निकाल दिया जाता है और स्टेम को वाटर में रख करके उसको क्या किया जाता है, गलाया जाता है, उसके पेस्ट बनाया जाता है, और पेस्ट बनाने के बाद फिर उससे आपका उसके फैब्रिक्स बनते हैं और फैब्रिक से फिर आपका क्लोथ्स बनता है। ठीक है, अब देखिए कहते क्या है कि कॉटन है ना, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कॉटन प्लांट है, अब कॉटन प्लांट में, ठीक है, अब कॉटन प्लांट के किस पार्ट्स, मतलब कॉटन जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त करते हैं, तो कॉटन जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो प्लांट के सीड से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे बताएं कि आपका जो कॉटन प्लांट होता है उसमें सबसे पहले फ्रूट आते हैं, और वही फ्रूट जो होता है वो पूरी तरह से जब आपका पक जाते हैं तो पकने के बाद क्या होता है वो आपका ये ब्रस्ट कर जाता है, फट जाते हैं, और फटने के बाद उसके ऊपर जो आपका कॉटन आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरह से क्या करते हैं, जो मैन ओमेन होते हैं वो ऊपर से जाकर के क्या करते हैं, चुन लेते हैं, मतलब उससे ऊपर से क्या करना पड़ता है, उसे चुनना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे भी प्लांट में अगर कुछ हुआ, ठीक है, जैसे आपका वीट का अगर आपका कल्टीवेशन किया जाता है, या वीट आपका पैडी हो गया, धान हो गया, ये सब जो खेती किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसके स्टेम सहित उसे काट लिया जाता है, ठीक, और घर ला करके और फिर उसके क्या करते हैं, उसकी निकाई करते हैं, गिनिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉटन में क्या होता है कि वहीं पे खेत में ही उसमें काटने का तो ऊपर से ही चुनना होता है। ठीक है, कभी आप सेमर का फूल देखे हैं, है ना, एक प्लांट होता है सेमर, आपका घर के पीछे में आपका एक प्लांट है, ठीक है, सेमर है, उसके कभी भी आप देखिएगा उससे भी आपका रुई होते हैं, सबसे महंगा जो आपका जो ये होते हैं आपका रुई होता है वो होते हैं सेमर का, और सेमर के इससे आपका क्या होता है, इससे आपका ये बनते हैं क्या कहते हैं, हाँ, आपका सेमर से आपका जो पिल्लो होता है तकिया, ठीक है, तो जो अच्छे अच्छे जो तकिए होते हैं उसमें आपका सेमर का आपका ये उल डाले जाते हैं। ठीक है, मतलब सेमर का आपका जो रुई होता है उससे डाले जाते हैं इसमें पिल्लो में तकिए बनाने के लिए, इसके क्या होता है आपका हाँ, ठीक है, उसके आप देखिएगा उसका जो प्लांट है उसके पूरे मतलब पूरे स्टेम सभी में कांटा होगा, ठीक है, आपके कांटे होंगे, है ना, और उसके बाद आपका उसी से आपका जो होता है मतलब ये, हाँ, तो अभी ही उसका होता है मतलब समर सीजन में ही वो उसमें आपका जो है रुई निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसमें क्या कहते हैं, उसके फ्रूट्स नीचे गिरते हैं और उसी फ्रूट्स को सुखाने के बाद फिर उससे रुई निकाले जाते हैं, है ना, तो इससे भी आपके फ्रूट्स होते हैं, मतलब सेमर से हम जो सेमर का जो रुई प्राप्त करते हैं
वो उसके फ्रूट से प्राप्त करते हैं, और कॉटन के भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। लेकिन कॉटन तो आपका छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, और सेमर एक आपका बड़ा प्लांट होता है, मतलब ये ट्री आपका कहलाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब मैंगो से जो हमें कहते हैं फाइबर प्राप्त होते हैं, वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो सीड से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अभी तक तो नहीं जानते थे कि मैंगो से भी हमें क्या होता है, फाइबर्स प्राप्त होते हैं, है ना। लेकिन मैंगो से भी फाइबर प्राप्त होता है। तो मैंगो के किस पार्ट से हमें फाइबर प्राप्त होता है, कॉटन देख लेंगे सीड से प्राप्त होता है, मैंगो के आपका सीड से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, कोकोनट, कोकोनट का आपका क्या होता है, फ्रूट्स, ठीक है। आप देखेंगे जो कोकोनट होता है उसके आउटर पार्ट, उसका जो कवरिंग मतलब जो हार्ड पार्ट होता है, उसके सेल जो होते हैं, वो क्या होता है आपका, देखेंगे ना, एक पतला पतला एकदम रस्सी के जैसा आपका निकलता है, ठीक है। तो वो होते हैं, तो कोकोनट से हमें जो फाइबर प्राप्त होता है वो उसके फ्रूट से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोकोनट फाइबर जो हमें प्राप्त होता है उसके फ्रूट से प्राप्त होते हैं, है ना। इसके बनते क्या है, तो इसके रॉप बनते हैं, आपका रस्सी जो होता है वो बनते हैं, आपका बैग बनते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीजें बनते हैं। अब बनाना, बनाना के जो होते हैं, बनाना से भी हमें फाइबर प्राप्त होता है, वो उसके लीफ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये सब सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे नेम द कंट्री विच इन्वेंटेड कॉटन क्लोथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि कॉटन क्लोथिंग जो है, इसका इन्वेंट किन्होंने किया था, इसकी खोज किसने किया था। जैसे आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो सिल्क होता है, ठीक है, सिल्क, ये सिल्क का जो आपका इन्वेंट किया गया, ठीक है, इस इन्वेंट नहीं होगा, डिस्कवर किया गया, ये किया गया चाइना के द्वारा, ठीक है, चाइना के द्वारा। कैसे किया गया, तो चाइना में एक पहले आपका एक किंग हुआ करता था, एक राजा हुआ करता था। उस राजा के घर के अंदर में एक आपका प्लांट थे, और उस प्लांट का नाम था मलबरी ट्री, ठीक है। उस प्लांट के नाम थे मलबरी ट्री, ठीक है ना, डबल आर हो गए यहाँ पे, ठीक है, मलबरी ट्री थे। अचानक उस जो आपका किंग था, जो राजा था, उन्होंने देखा कि मलबरी ट्री में एक भी लीव्स नहीं है, मतलब उसमें जितने सारे लीव्स थे, ये सभी लीव्स जो है वहां पे क्या किए, उसको मतलब वो खत्म हो गए। अब वो जो राजा था, उन्होंने सोचने लगा कि अब ये जो है हमारे जो प्लांट में जितने सारे लीव्स थे, ये सारे लीव्स अचानक क्या हो गए, नीचे कहीं गिरा नहीं है, ये प्लांट पे ही खत्म हो गए। ऐसा क्या हो गया कि जो प्लांट पे ही जो आपका मलबेरी ट्री के सारे लीव्स खत्म हो गए। तो फिर उन्होंने अपने जो आपका आर्मी थे, उसके सैनिक थे, उसे ऑर्डर दिया कि पता करो इस चीज का। तो उन्होंने पता किया क्या कि एक छोटा सा कीड़ा, एक छोटा सा कीड़ा था, उस कीड़े ने क्या कर रहा था कि मलबेरी ट्री के लीव्स को खा रहा था, ठीक है, मलबेरी ट्री के लीव्स को खा रहा था। तो उन्होंने उसे जाके बताया, और उसके बाद फिर देखा क्या है कि उन्होंने एक आपका छोटा छोटा सा कुकुन तैयार कर रहा था, ठीक है। और फिर कुकुन तैयार करने के बाद उन्होंने, राजा ने क्या किया, उसको कुकुन को लेकर के जब पानी में डाला, तो देखते क्या है कि वो कुकुन जो है पूरी तरह से फैल गया, और फैलने के बाद देखता है कि पतला सा धागा जैसा वो निकल के आ गया, ठीक है। तो ये सिल्क जो आपका सिल्क जो आपका डिस्कवर किया गया, ये चाइना में किया गया, ठीक है। बट इंडिया में आपका क्या किया गया, कॉटन क्लोथिंग का, मतलब कॉटन जो आपका इन्वेंट किया गया, ये इंडिया में किया गया, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कॉटन जो आपका इंडिया में इसका खोज किया गया। अब देखिए हमारे इंडिया में कॉटन का आपका, कॉटन को ग्रो किस स्टेट में किए जाते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, ब्लैक सॉइल होते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपका क्या मिलेंगे, ब्लैक सॉइल, वहीं पे कॉटन का आपका एग्रीकल्चर होता है, और कहीं नहीं होते हैं। मतलब क्या है कि ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कॉटन क्रॉप्स, ठीक है। ये कॉटन क्रॉप्स के लिए ब्लैक सॉइल अच्छे होते हैं, है ना। तो ये आपका ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपका डेक्कन प्लेटू में, है ना। ब्लैक सॉइल जो आपका होता है, ये मिलते हैं कहाँ पे, डेक्कन प्लेटू में प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहीं पे आपका क्या किया जाता है, इसकी खेती किए जाते हैं, है ना। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि कॉटन को सबसे ज्यादा ग्रो कहाँ के, जैसे यहाँ पे कुछ स्टेट नेम दे दिए गए, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। लेकिन सबसे अधिक ग्रो कहाँ पे किया जाता है कॉटन का, तो आप याद रखिएगा गुजरात, ठीक है। कॉटन जो होते हैं ये सबसे अधिक आपका गुजरात में होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे कहते हैं क्या है,
इन विच स्टेट ऑफ इंडिया जूट इज कल्टिवेटेड। तो जूट जो आपका कल्टिवेटेड किया जाता है ये वहीं पे कल्टिवेटेड होते हैं जहां पे आपका बहुत ही ज्यादा आपका वाटर होता, वो पानी होता है, ठीक है। तो वो होता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा किया जाता है आपका जूट का खेती, ठीक है, और बिहार एंड असम, ठीक है, यहाँ पे किया जाता है। अगर पूरे इंडिया में बोले कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, है ना, तब आप कहेंगे क्या, बांग्लादेश। बांग्लादेश में सबसे अधिक जो है जूट का आपका कल्टीवेशन किया जाता है। लेकिन अगर कॉटन का पूछे तो फिर आप बोलेंगे चाइना, ठीक है। कॉटन अगर आपसे पूछे तो कॉटन सबसे ज्यादा चाइना में होता है, और ये जूट जो होता है ये सबसे ज्यादा बांग्लादेश में होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब कहते हैं विच मेथड इज यूज्ड टू हार्वेस्ट कॉटन फ्रॉम द प्लांट्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कॉटन जो होते हैं, जैसे समझिए कि आपका जो पैडी होते हैं, मतलब जो धान की खेती किए जाते हैं, या आपका कहते हैं वीट का किया जाता है, या अदर प्लांट से किए जाते हैं, ठीक है। तो हम एक यहाँ पे लेते हैं धान की खेती। तो धान का अगर जब खेती किया जाता है तो उसकी जब हार्वेस्टिंग करना था, मतलब उसकी जब कटाई करने होते हैं, तब हम जो है उसे क्या करते हैं, तो उसके स्टेम सहित को काट करके हम अपने घर ले आते हैं। लेकिन क्या कॉटन में भी ऐसा होता है कि उसके स्टेम को काट के लाया जाता है? नहीं। वहां पे एक चीज आपको क्या होता है कि उसमें वहां पे देखिए, वहां पे आपका क्या होता है, हैंड पिकिंग होते हैं। मतलब वहां पे आपका क्या होता है, चुना जाता है, उसके स्टेम को नहीं काटे जाते हैं, उसको ऊपर से क्या किया जाता है, आपका जो उसके कॉटन बाउल होते हैं, ठीक है, कॉटन बॉल, उसे चुन लिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या क्या गिनिंग, गिनिंग क्या कहते हैं, अब कॉटन चुनते हैं तो कॉटन के साथ में उसके जो सीड होते हैं वो भी उसमें चले आते हैं। तो उसी को मतलब कॉटन से कॉटन जो आपका होते हैं उसे सीड को हटाना, मतलब सीड का सेपरेशन करने को ही गिनिंग कहा जाता है, ठीक है। ये क्या क्या कहा जाता है, गिनिंग। और गिनिंग इसको भी कहा जाता है, जैसे घर में आपका जब कहता है विंटर सीजन में अगर आपको क्विल्ट बनाना है, रजाई बनाना है, तो उस समय जो आपको उसके पास एक हैंड में दिखेगा, एक हैंड होता है, एक आपका हथौड़ा जैसा होता है, वो दोनों आपस रस्सी में मार करके और उसका गिनिंग करते हैं, ठीक है। उसमें जो रुई रुई को आपस मतलब अलग अलग करते हैं, तो वो भी आपका गिनिंग कहलाता है। या एक आपका एक पतला सा आपका डंडा होता है, उस डंडे से क्या होता है, आपका जो रुई होते हैं उसे क्या होता है, पीटा जाता है। तो उसे पीटने से क्या होता है कि आपस में जो आपका चिपके हुए कहते हैं वो आपका सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ एक वर्ड है आपका बेल्स, कि बेल्स क्या होता है, ठीक है। तो बेल्स के बारे में ध्यान रखेंगे कि रॉ कॉटन फाइबर्स आर कंप्रेस्ड इनटू बंडल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 kg। अब देखिए ये जो क्या होता है, जो कॉटन फाइबर्स होते हैं उसका क्या क्या आता है, आपका एक बंडल बनाया जाता है। जैसे हम लोग जैसे चावल हुआ या आपका गेहूं हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बोरा में पैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो कॉटन होते हैं तो उसे बोरा में पैक नहीं किया जाता है। और बोलिए क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि तो बहुत हल्के होते हैं। अब हल्के होते हैं तो उसके लिए तो बहुत सारे आपके बोरे की आवश्यकता होंगे, तो वो नहीं किया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है, बड़ा बड़ा सा एकदम बहुत ही मशीन में उसे मतलब जो है टाइट करके बड़ा बड़ा सा बंडल बनाया जाता है, ठीक है। कभी आप डॉक्टर के पास देखिएगा जो कॉटन के जो उसके पास होते हैं एक छोटा सा पेपर में लपेटा हुआ रहता है, लेकिन उसी को आप खोल दीजिएगा तो बहुत ज्यादा फैल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या है, तो उसे बेल्स किया जाता है, मतलब उसे मशीन के द्वारा कंप्रेस करके मतलब दबा करके और उसे फिर पैक किया जाता है, ठीक है। तो कभी अगर उस जो आपका जो डॉक्टर के पास जो आपका रुई होता है उसके जो आपका एक पेपर जो लपेटा हुआ होता है, अगर आप रुई को खींच के बाहर निकाल दिए और फिर आप बोले कि नहीं हम ऐसे ही हम उसे अंदर में डाल देंगे, ठीक है, मतलब फिर से उसी में पैक कर देंगे, तो आप पैक नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप बाहर निकालेंगे वैसे ही वो क्या होगा, आपका फैल जाएगा, ठीक है। तो उन चीजों को क्या कहता है, कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए कि आपके घर में आप कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, और खाना बनाने में क्या होता है कि वहां पे आप प्रयोग करते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर का। तो उसके अंदर देखिए कभी भी एलपीजी गैस को सिलेंडर को कभी भी आप हिलाइए तो आपको ऐसा फील होगा कि उसके अंदर क्या है, वाटर है, ठीक है, मतलब लिक्विड फॉर्म में आपका गैस है। लेकिन गैस तो हमेशा ये होते हैं, गैस तो गैस ही फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं होते हैं। तो उसमें फील करने के लिए क्या कहता है, उसमें अधिक फील हो इसके लिए उसे कंप्रेस करके आपका जो एयर होता है, गैस होते हैं, उसे लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जाता है, तब जाकर के उसमें अधिक गैस आपका फील हो पाते हैं। तो कंप्रेस होता है कि किसी भी बड़े चीजों को छोटा कर देना, ये कहलाता है कंप्रेस, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखें
ठीक है। अब कॉटन के लिए सबसे अच्छे कौन सा सॉइल है, तो इसके लिए ब्लैक सॉइल है, ठीक है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर द जूट क्रॉप। अब जूट क्रॉप्स के लिए कौन से सॉइल सबसे अच्छे होते हैं, तो एल्यूवल सॉइल होते हैं। और एल्यूवल सॉइल कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है। मतलब जो गंगा ब्रह्मपुत्र ये सब का जो रीजन है, मतलब जहाँ पे ये सब रिवर्स फ्लो करते हैं, वहीं पे सबसे ज्यादा आपका एल्यूवल सॉइल प्राप्त होते हैं। और एल्यूवल सॉइल जो होता है ये सभी प्लांट्स के लिए, मैक्सिमम जो आता है बहुत सारे प्लांट के लिए आपका अच्छे होते हैं। तो इसी में जूट क्रॉप्स के लिए सबसे जो बेस्ट सॉइल है वो आपका क्या है, एल्यूवल सॉइल, ठीक है। और एल्यूवल सॉइल हर जगह नहीं मिलते हैं, एल्यूवल सॉइल सिर्फ जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो बेल्ट है, मतलब जहां से ये आपका फ्लो करते हैं वहीं पे सिर्फ आपका ये मिलता है। मतलब हिमालय माउंटेन से जो भी रिवर्स आपका ओरिजिनेट होती है, ठीक है, और जितना जितना फ्लो करते हैं वहां पे आपका एल्यूवल सॉइल मिलते हैं, ठीक है। ये आपका वीट के लिए भी एल्यूवल सॉइल अच्छे होते हैं। फिर आपका पैडी हो गया उसके लिए भी अच्छे होते हैं। और अदर जो छोटे छोटे आपके क्रॉप्स होते हैं वो सब के लिए भी अच्छे होते हैं, ठीक है। अब देखिए जूट जो है एक कब कल्टीवेशन इसके किए जाते हैं, तो ये होते हैं रेनी सीजन में। अभी जो आपका क्या है वेस्ट बंगाल का, असम बिहार ये सब का जो आपका फार्मर्स हैं वो सब सभी क्या करेंगे, आपका क्या कहते हैं, आपका जूट का जो सीड होगा उसकी सोइंग करेंगे, ठीक है। जूट के जो सीड होते हैं उसके सोइंग करेंगे, है ना। ये रेनी सीजन में आपका होता है। व्हाट आर द यूजेज ऑफ कॉटन, कॉटन का यूज किस चीज में है, तो कॉटन का यूज बहुत सारी चीजों में है। कॉटन से हम लोग क्या करते हैं, टेक्सटाइल, मतलब टेक्सटाइल जो होता है मतलब सूती के कपड़े जो होते हैं ये बनाए जाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि हॉस्पिटल में इसका प्रयोग किया जाता है कॉटन का। अगर कोई कट उठ जाता है तो वहां पे अगर साफ करना हो तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। और क्या करते हैं हम लोग, मैट्रेस, पिल्लो, क्विल्ट, ये सब चीजों में भी कॉटन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे क्या है कि अगर आपको रजाई बनाना है, तकिया बनाना है, मैट्रेस आपको बनाना है, तो इन सब चीजों के लिए भी कॉटन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ड्यू टू हाई वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, द क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज मोप्स इन हाउस होल्ड। और हम लोग घर में अगर पोछा लगाना होता है या मशीन को साफ करना रहता है इंडस्ट्रीज में, तो वहां पर भी कॉटन का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कॉटन क्या करता है, बहुत ही अधिक जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो उस समय भी इसके प्रयोग किए जाते हैं। और देखिए नेक्स्ट कहता है यहाँ पे क्या है कि एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन फैब्रिक फ्रॉम कॉटन, ठीक है। कि आपको जो एक्सप्लेन बताइए कि कॉटन जो होता है ये फैब्रिक, मतलब कॉटन से फैब्रिक तब किस तरह से बनते हैं, मतलब कॉटन पहले होता है तो वहाँ फैब्रिक्स कैसे बनते हैं, तो इस चीज को देखिए कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द मैन्युफैक्चरिंग कॉटन फाइबर्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि कॉटन को हाथ से चुना जाता है, मतलब प्लांट लगते हैं, प्लांट में बताएं कि आपका जब ब्रस्ट करते हैं उसका फ्रूट जब फट जाते हैं तो फटने पर उसमें कॉटन बाहर चला आता है, ठीक है। तो कॉटन को क्या कहते हैं, उससे सबसे पहले चुना जाता है। और चुनने के बाद फिर उसकी गिनिंग किया जाता है, मतलब उसके जो सीड होते हैं उसको हटाया जाता है। फिर उसके बेलिंग किए जाते हैं, मतलब उसका 200 केजी का एक आपका बंडल बनाया जाता है बहुत ही टाइट कंप्रेस करके, ठीक है। तो वो किया जाता है आपका, तो बेलिंग आपका हो गया। फिर कहते हैं रॉ कॉटन फ्रॉम बेल्स इज क्लीन्ड फ्रॉम स्ट्रॉ एंड ड्राइड लीव्स। फिर क्या कहते हैं उसे सुखाया जाता है, मतलब उसको जो है उसे निकाला जाता है और उसको पूरी तरह से सुखाया जाता है ना। और combed and strained and finally converted into rope like a strain called silver, ठीक है। फिर इसके क्या कहते हैं, आपको उसे बहुत ही ज्यादा आपको सुखाया जाता है और सुखाने के बाद फिर उसके एक पतले से धागे के जैसे उसे बनाए जाते हैं, है ना। और फिर उसके क्या कहते हैं, स्पिनिंग किए जाते हैं, है ना। स्पिनिंग किए जाते हैं और स्पिनिंग मतलब क्या होता है, टू मेक दिस स्ट्रेन, मतलब देखेंगे ठीक है कि जैसे आप कॉटन को ले लीजिए हाथ में और दोनों आपका जो हैंड का जो पाम है मतलब हथेली है उसके बीच में डाल करके और आपस में ही क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो वो आपका क्या है पतले धागे के जैसा वो बन जाएंगे, तो वही आपका यार्न कहलाता है। फिर उसके क्या कहते हैं, वीविंग किया जाता है, उसके बुनाई किया जाता है और बुनाई करने के बाद फिर उसके डाइंग किया जाता है, कलर किया जाता है और फिर मार्केट में उसे बेचा जाता है, ठीक है। तो इसे को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, कितना बचा हुआ है, तो बहुत सारे आपका है, ठीक है। तो देखिए आज आपका है ना, यहाँ तक आपका कर देते हैं, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। कहते हैं इन विच सीजन इज कॉटन प्लांटेड, ठीक है। कॉटन को कब लगाया जाता है एंड व्हाट इज इट्स कोर्स ऑफ ग्रोथ, है ना। कहते हैं इट इज प्लांटेड अर्ली इन द स्प्रिंग,
जब आपका स्प्रिंग सीजन आते हैं तो उसी समय इसे लगाया जाता है। ठीक है, कॉटन प्लांट्स ग्रो स्टेडली एंड सून बिकम बुशेस ऑफ 3 to 6 फीट हाई। ठीक है, कॉटन प्लांट जो होता है ये धीरे धीरे आपका ये बढ़ते हैं, ये बहुत ही जल्दी आपका नहीं बढ़ता है, ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसे बढ़ने में बहुत अधिक टाइम लगता है। लेकिन आप देखेंगे जो भी अदर प्लांट्स हैं उसे बढ़ने में आपका क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट होते हैं वो जल्दी बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर बम्बू प्लांट का देखें या आप आपका क्या कहते हैं पैडी हो गया, वीट हो गया, ये सब जो होता है बहुत ही जल्दी बढ़ते हैं। लेकिन इसे 3 to 6 फीट हाई मतलब 3 से 6 फीट आपको ऊंचा होने में इसे 2 मंथ्स लग जाते हैं। ठीक है, दे बियर व्हाइट एंड येलोइश फ्लावर्स विच टर्न पिंक और रेड आफ्टर अ फ्यू डेज। तो सबसे पहले क्या होता है 2 महीने के बाद इसके जो उसमें क्या होते हैं कि आपका फ्लावर्स लगते हैं, वो फ्लावर जो आपको पता है ये व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है, फ्लावर्स जो होते हैं ये व्हाइट और येलोइश होते हैं, है ना, और फिर कुछ दिनों के बाद ये पिंक और रेड कलर के हो जाते हैं, है ना। और कहता है कि पेटल ऑफ द फ्लावर्स फॉल, मतलब उसमें जितने सारे फ्लावर्स होते हैं ये सभी गिर जाते हैं, है ना, सभी क्या होते हैं गिर जाते हैं। और लिविंग बिहाइंड टाइनी ग्रीन सीड्स, और उसमें छोटे छोटे एकदम क्या होता है ग्रीन ग्रीन कलर का आपका सीड्स सिर्फ लगे हुए रह जाते हैं। ठीक है, उसके जितने सारे पेटल्स होते हैं, पेटल्स कहते हैं, कभी आप देखेंगे कभी हिबिस्कस प्लांट को आप देखे हैं, हिबिस्कस फ्लावर को कभी देखे हैं, हिबिस्कस हो गया या किसी भी फ्लावर्स का, ठीक है, तो उसमें देखिए हाँ, तो हिबिस्कस जो फ्लावर्स होते हैं उसमें देखिएगा कि उसके चारों तरफ से झुके हुए रहते हैं। ठीक है, एक पतला पतला सा पत्ता जैसा रहता है, क्या है आपके चारों तरफ झुके हुए रहते हैं रेड कलर का। ठीक है, तो उसके बीच में देखिएगा एक डंठल जैसा होता है, हिबिस्कस के जो फ्लावर होते हैं उसके बीच में एक पतला सा एकदम क्या होता है एक डंठल टाइप का होता है। हाँ, ठीक है, तो उस चीज को समझे ना, तो उसके बगल में जो पेटल्स होते हैं मतलब लीव फ्लावर्स में बगल में जो छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं ये सभी गिर जाते हैं और बीच का जो सीड होता है वो सिर्फ रह जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो वही चीज यहाँ पे कहता है कि उसके जितने सारे जो पेटल्स है फ्लावर्स के वो सभी गिर जाते हैं और उसके सीड से वहां पे रह जाते हैं। ठीक है, और यही बाद में क्या होता है ये बड़े हो जाते हैं, इसका जो साइज है ये बड़ा हो जाता है, कुछ वॉलनट के जैसे जो अखरोट होता है उसके जैसे इसके साइज हो जाते हैं, और उसी को कहते हैं हम लोग कॉटन बॉल। ठीक है, बॉल में क्या हो गया आपका गेंद हो गया, तो वही कहलाता है कॉटन बॉल, मतलब एक वॉलनट के जैसे जो आपका छोटे छोटे जो सीड्स होते हैं ग्रीन कलर के, वही आपका धीरे धीरे क्या होता है बड़ा हो जाता है, और बड़े होने के बाद वो आपका कॉटन बॉल बनते हैं, और यही कॉटन बॉल धीरे धीरे और बड़ा होते जाता है और बड़ा होते जाता है, और अंदर से फिर क्या होता है फाइबर्स भी बड़े होते जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जो आपका जो कॉटन बॉल होता है वो आपका ब्रस्ट कर जाता है, फट जाते हैं, और फटने के बाद क्या होता है कि उसके ऊपर आपका एक बहुत ही फ्लफी टाइप का मतलब क्या है क्या होता है बहुत ही मतलब ये स्पंजी टाइप का आपका क्या होता है वो उसके ऊपर आ जाते हैं, और वही आपका क्या होता है कॉटन होते हैं, और इस तरह से कॉटन को क्या कहता है आपका ग्रो किए जाते हैं। तो इसे कॉटन को ग्रो करने में लगभग 2 to 3 मंथ्स आपका लग जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉटन है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है जूट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाई आर जूट प्लांट्स कट एट फ्लावरिंग स्टेज एंड नॉट ऑन कंप्लीट मैच्योरेशन। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपका आ गया मैच्योरेशन। ठीक है, मैच्योरेशन क्या होता है, जैसे क्या है कि कोई भी अगर बेबी है, ठीक है, तो सबसे पहले बेबी होता है ना, अब बेबी से आपका क्या बना चाइल्ड बना। ठीक है, बेबी से क्या हो गया आपका चाइल्ड हुआ, है ना, और चाइल्ड से फिर आपका धीरे धीरे क्या होता है एडल्ट होते हैं। तो ये जो एडल्ट हम जो यहाँ पे बोलते हैं यही एडल्ट कहलाता है मैच्योरेशन। ठीक है, जैसे आप समझिए अभी घर में आप जो करना चाहें वो करने के लिए आपके पास फ्रीडम नहीं है। ठीक है, आप वो काम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपके अंदर मैच्योरेशन जो है वो नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो मतलब एडल्ट आप नहीं हुए हैं, है ना, आपको कहीं जाना है, आपको कहीं ठीक है कहीं भी जाना है, आपको खुद से डिसीजन लेना है तो आप डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन वही जिसमें आप एडल्ट हो जाएंगे, ठीक है, आप बड़े हो जाएंगे, उसमें आपको डिसीजन लेने के लिए आपको फ्री छोड़ दिया जाएगा कि आपने डिसीजन ले सकते हैं। तो यही कहता है कि जूट प्लांट जो होते हैं वो मैच्योरेशन तक नहीं आते हैं, और उसे जो फ्लावरिंग स्टेज होते हैं वहीं पे इसे काट लिया जाता है। मतलब जूट प्लांट जो पूरी तरह से आपको ग्रो नहीं हो पाते हैं, मतलब ग्रो नहीं करते हैं, उससे पहले ही काट लिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि उसको पहले ही काट लिए जाते हैं।
ठीक है। कहते हैं कि जूट प्लांट्स आर कट एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग स्टेज, इसे जो फ्लावरिंग स्टेज में जिसमें से फ्लावर से सिर्फ आते हैं, ठीक है, उसी समय ही जूट को काट लिया जाता है। क्यों? कि गुड क्वालिटी ऑफ फाइबर इज ऑब्टेन्ड एट दिस स्टेज, कि अगर आपको अच्छे क्वालिटी के अगर जूट आपको चाहिए तो आपको फ्लावरिंग स्टेज में ही इसे काटना होगा। अब फ्लावरिंग स्टेज में ही अगर इसे आप काट लेते हैं तो फिर क्या होगा, ये अच्छे क्वालिटी के जूट्स बनेंगे। और अगर कहीं वो पूरी तरह से मैच्योरेशन हो गया, मतलब क्या कि पूरी तरह से बड़े हो गए और तब जाकर जैसे काटते हैं, तब ये जो आपका इसके जो आपका जो फाइबर बनेगा वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, हार्ड होगा, और स्टेम इसके भी हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब स्टेम जो है इसका क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा। और स्टेम को अगर आपको इसके जो पेस्ट बनाने में वो बहुत ज्यादा मुश्किल आते हैं। ठीक है, देखिए घर में जितने सारे प्लांट के जो स्टेम होते हैं सभी का आप पेस्ट बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन काम तो सबका नहीं आता है। ठीक है, जैसे आप देखिए पेपर बनते हैं, किसी भी प्लांट का आपका पेपर बन जाता है, तो प्लांट के पेपर जो उसके स्टेम जो होते हैं, ब्रांचेज होते हैं, उसे क्या किया जाता है, आपका पेस्ट बनाया जाता है पहले, और उसे पेस्ट से फिर आपका पेपर तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर वही चीज आपका सेम है। तो आपके यहाँ पे क्या किया जाता है, इसे फिर आपका पेस्ट बनाया जाता है, पेस्ट से फिर इसके फाइबर्स निकाले जाते हैं, फाइबर्स बनाया जाता है ना। कहते हैं कि जूट का इंपॉर्टेंस क्या है, तो जूट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ना। क्या ज्यादा है, तो गन्नी बैग्स इसके बनते हैं, है ना। गन्नी बैग्स कहते हैं आपका बोरा को। ठीक है, पोटैटो सैक्स जो होता है आलू का, जो आपका जैसे घर मार्केट में जाता है और हम लोग प्लास्टिक खरीद लेते हैं, तो प्लास्टिक जो होता है तो वही चीज उसको बोला जाता है पोटैटो सैक्स। मतलब इसमें क्या है कि छोटा सा जो प्लास्टिक का जो थैला होता है, ठीक है, उसे कहा जाता है पोटैटो सैक्स, है ना। तो जूट का जो छोटा होता है वो पोटैटो। अब पोटैटो नाम दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पोटैटो इसमें आएगा, ठीक है। सैक्स मिस हो गया बैग, ठीक है, तो पोटैटो सिर्फ नहीं आएगा इसमें, सब कुछ हम खरीद सकते हैं, मार्केट में जाते हैं सब कुछ लेकर के आते हैं, है ना। फिर आपका कारपेट इसके बनते हैं, कर्टेन्स बनते हैं। कर्टेन्स क्या होता है, चादर, ठीक है, आपका चादर भी आपका बनता है, ठीक है। कोरस क्लोथ्स आपका होते हैं और रॉब्स आपका बनते हैं। कोरस क्लोथ मतलब आपका कहते हैं जो आपका क्या कहते हैं, कोरस क्लोथ्स, जैसे बहुत ही ज्यादा रफ क्लोथ्स होते हैं, मतलब बहुत जल्दी नहीं खराब होते हैं, वो कहलाता है कोरस क्लोथ्स, ठीक है। तो और आपका रॉब्स, रस्सी भी इसके बनते हैं। दिस डेज फाइनली क्वालिटी ऑफ जूट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग जूट फैब्रिक्स, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, मतलब जो अच्छे होते हैं उसके आपका जूट, क्या बोल रहे हैं, दिस डेज फाइन क्वालिटी ऑफ जूट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग जूट फैब्रिक्स, और इसके क्लोथ्स भी आपका जो बनाए जाते हैं, इसके फैब्रिक्स भी बनते हैं। मतलब जो अच्छे क्वालिटी के जूट होते हैं, जैसे फ्लावरिंग स्टेज में अगर काट लिया जाता है तो उस समय जो आपका होगा, ठीक है, वो आपका उसे मतलब जो अच्छे वाला जो आपका जूट होंगे उससे आपका जूट फैब्रिक्स बनते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपका आता है नेक्स्ट, है ना, अब ये लास्ट आपका है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं कि व्हाट इज रेटिंग, ठीक है, रेटिंग क्या होता है, और एक्सप्लेन हाउ फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूट प्लांट। सेम चीज उसी का आ गया आपका, कॉटन को कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है, मतलब कॉटन फैब्रिक्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो उसी तरह पे आपका जूट फाइबर, सॉरी हाँ, जूट प्लांट से आपका जूट फाइबर बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो चीज यहाँ पे दिया गया कि जूट प्लांट्स आर कट एट द फ्लावरिंग स्टेज व्हेन प्लांट्स आर 8 to 10 फीट हाई, ठीक है, जब 8 से 10 फीट ऊंचा होता है, फ्लावरिंग स्टेज होता है, तो उसी समय इसको काट लिया जाता है। The cut plants are grouped at different places in the field for a few days when most of the leaves dry up and fall down, ठीक है। और जितने सारे जो प्लांट्स जो होते हैं वो सभी को अलग अलग करके रख दिया जाता है, अलग अलग ग्रुप में करके रख दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अगर एक ही जगह सारा रख दिए तो जल्दी आपको सूखेगा नहीं, ठीक है, मतलब उसके जो लीव्स होंगे, अब सारे लीव्स को आप तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, तोड़ने में बहुत अधिक टाइम लगेगा। तो लोग क्या करते हैं कि उसे अलग अलग छोटा छोटा ग्रुप बना करके, मतलब छोटा छोटा बंडल बना करके और सबको अलग अलग जगह पे रख दिए। इससे कारण क्या होता है कि सनलाइट से बहुत ही जल्दी आपको उसके लीव्स जो होते हैं सूख जाते हैं और फिर गिर जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कहते क्या है कि गिर जाते हैं। द प्लांट्स आर नाउ टाइड इनटू अ स्मॉल बंडल, फिर छोटे छोटे इसके बंडल बना दिए जाते हैं। द बंडल्स आर मेड टू सिंक a stagnant water of a pond for a few days and then the gummy skin rots out to separate
फाइबर्स। फिर क्या कहता है, इसे जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर होता है, मतलब जहाँ पे जमा हुआ पानी होता है जैसे तालाब में, वहां पे लेके जाके क्या कहता है, जो छोटे छोटे बंडल बनाए जाते हैं उस तालाब में ले जाकर के डाल दिया जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर से बांध के रख दिया ताकि वो ऊपर ना आए, मतलब पानी में पूरी तरह से डूबे हुए रहे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद इसके ऊपर स्किन मतलब छोटे छोटे रेसे निकल के आ जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अब ये सड़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसी को ही कहा जाता है रेटिंग। मतलब जो प्लांट मतलब जूट प्लांट के जो स्टेम होते हैं उसे जब आपका जो स्टेगनेंट वाटर होता है, जमा हुआ पानी होता है, वहां पे उसे रखे जाते हैं और रखने के बाद वो जो सड़ने लगता है उसी को ही किया जाता है, कहा जाता है रेटिंग। रेटिंग को ही एक याद ध्यान रखिए, रोटिंग, ठीक है। रोटिंग मीन्स भी होता है सड़ना, तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। फाइबर्स इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेटेड जूट बाय हैंड, ठीक है। अब इसे हाथ के द्वारा इसे पे प्राप्त किया जाता है, मतलब जो है जूट जो मतलब जूट से जो आपका फाइबर निकाला जाता है वो हाथ के द्वारा निकाला जाता है। विथ जर्क्स एंड पुल्स द ड्राइड फाइबर्स आर देन टाइड टुगेदर इन अ स्मॉल बंडल। देखिए अब उसमें क्या होता है कि ये जो स्टीम होते हैं वो आपको जब पूरी तरह से सड़ जाते हैं तो हाथ से उसके पतले पतले रेसे खींच खींच करके निकाला जाता है और फिर छोटे छोटे बंडल बना बना करके रखे जाते हैं। तो यही चीज यहाँ पे कहता है रेटिंग, ठीक है। ये कहलाता है आपका क्या, रेटिंग, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि आगे आपका और भी आपका दिया गया है, ठीक है। देखिए आपका, है ना, तो बहुत सारा आपका दिया हुआ है, तो आगे कोशिश कीजिएगा पढ़ने का। देखिए हम यहाँ पे इसलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देखिए आप भी पढ़ के समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ये सब चीजों को पढ़ के नहीं समझ सकते, आपको पढ़ा दिए हुए, ठीक है। आप भी समझ सकते हैं इस चीज को पढ़े हुए, लेकिन जब आप किसी दूसरे से अगर सुनते हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा वो याद रहता है। कभी भी क्या होता है कि अगर हम कोई बोल रहा है और उसकी बातों को अगर हम सुन रहे हैं तो वो ज्यादा याद रहते हैं, है ना। और तो उसका पढ़ करके समझा रहा है तो ज्यादा हमें क्या होता है, वो याद रह जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। अब ये नहीं कि सर हमको याद आ रहा है फिर भी आप पढ़ा रहे हैं, है ना, तो उस वैसा सोचना नहीं है। आपको और अच्छे से समझ में आएगा, कुछ नया चीज आपको जानने का मौका मिलेगा, ठीक है, आप जान पाएंगे, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा आपका ये है ना। तो ट्रू फॉल्स तो समझ सकते हैं, इधर आपका उतना है कुछ नहीं, आपका थोड़ा सा आपका यह स्पिनिंग आपका है ना, ये कहाँ तक आपका है ना, ये आर टू फैब्रिक, तो इधर आपका ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इस चीज को कंप्लीट कीजिएगा, इसको पढ़िएगा। देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं, है ना। अब वो ऐसे ही पढ़ के आप बुक का पढ़ने के लिए आपको बोले तो बहुत सारे छोटा छोटा वर्ड होता है जो हम लोग सिर्फ पढ़ करके ही निकल जाते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग समझते नहीं है। और वही छोटे छोटे वर्ड जो है आगे चल करके वो बड़ा बन जाता है ना। तो अभी से आदत डालिए, अगर आगे चल करके एक अच्छे आपको जैसे बोलते हैं कि अच्छे टीचर बनना है, तो अभी से ही जो छोटे छोटे चीजें होते हैं सब चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, छोटे छोटे चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे चल करके अगर आपको आईएएस या आईपीएस बनने का मन करता है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आगे चल कर एक बड़ा सा पुलिस ऑफिसर बने, ठीक है, हम तो अपने देश की सेवा करें, तो आपको क्या करना होगा, अभी से आपको अगर 6 से 12 क्लास तक अगर आपको पूरे बहुत ही अच्छे तरह से और सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कमांड कर लिए, कंप्लीट कर लिए, तो आपको ये चीज प्राप्त करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है ना। क्योंकि यही सब सारा चीज है जो किसी भी एग्जाम में, कोई भी आप एग्जाम दीजिए, आप इवन नहीं है कि आप सिर्फ अपने जो क्लास एग्जाम होता है वही सिर्फ, अब कोई भी एग्जाम दीजिए, बड़े बड़े एग्जाम आप वहां पे फाइट करेंगे तो सभी जगह यही सब, यही 6 से 12 तक के जो जितने सारे बुक होते हैं इसी से क्वेश्चन आता है, कहीं बाहर से आपका नहीं आता है। तो कोशिश कीजिए कि जितना सारे सब जो हम की फैक्ट्स देते हैं अलग अलग निकाल करके, ये सब सारी चीजों को पढ़िए, भले ही टाइम लगेंगे, ठीक है, बहुत आपको टाइम लगेंगे, लगने दीजिए, लेकिन पढ़िए, छोड़िए नहीं किसी चीज को, ठीक है। और आदत डालिए पढ़ने का, प्रत्येक दिन अगर आप पढ़ेंगे तब जाकर के एक दिन आप अच्छा कर पाएंगे। तो प्रत्येक दिन सब चीजों को कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि और आगे इस चीज को पढ़िएगा, है ना, और कंप्लीट कीजिएगा। कल आपको जो है कल 7 o'clock में पढ़ेंगे, ठीक है, कल 7 o'clock में और शेर ऐसा 8 o'clock में, है ना। कल का है दादी का जो है आपका 3 है ना, तो इसीलिए जो है कल जल्दी पढ़ाएंगे, कल थोड़ा सा घाट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को सर कब तक आइएगा? हम आएंगे 4 को, 4 जुलाई। 4। हाँ ठीक है, इसलिए आएंगे क्या क्या अभी डेट की, तो अभी आपका 15 तक अभी यहीं पे रह जाएंगे। उसके बाद फिर क्या है कि घर में शादी भी आपका है, सुमित है उसके बहन का शादी,
ना, तो उसी के लिए रुके हुए, नहीं शादी नहीं रहता तो हम तो आ भी जाते हैं आपको, है ना, अभी यहाँ पे खत्म होता है उसके बाद चलाते हैं, लेकिन इसी के कारण जो है रुक जाना पड़ रहा है, ठीक है सर। पढ़ेंगे। इससे क्या है कि मेरा भी यहाँ पे पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है और उधर आप लोग का भी हो रहा है ना, तो कोशिश कीजिए जैसा भी थोड़ा सा है तो थोड़ा सा भी कोऑपरेट कीजिए, है ना, फिर आएंगे उसके बाद फिर जो छोटा बड़ा रहेगा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है सर। शेरा को 9 o'clock में लॉगिन होने के लिए बोलिएगा, ठीक है। देखिए लॉगिन होने के लिए ये जो आईडी होता है ना, जो अभी भेजते हैं ना, हम बार बार जो भेजते हैं आपको, हाँ यही होता है, ठीक है, ये बार बार नहीं, एक ही लिंक होता है यही, ठीक है। हमको ऐसा नहीं कि बार बार हम इस लिंक को भेज रहे हैं, ये एक ही लिंक होता है जो बार बार हम आपको भेजते रहते हैं, ठीक है। अब उसी लिंक पे अगर प्रत्येक दिन क्लिक करें तो आप सीधे जुड़ जाएंगे आप, ठीक है। चलिए।